एक बार की बात है, शांत बगीचों में जहां बुद्ध अक्सर अपना प्रवचन दिया करते थे, वहां एक शिष्यों का समूह इकट्ठा हुआ जो अपने पूज्य शिक्षक के ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में अपनाने के लिए उत्सुक थे। उस दिन बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से गहन शिक्षा देने का निर्णय लिया। बुद्ध ने कहा, आज जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं वह मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बुद्ध ने कहा, मैं आपको एक बुद्धिमान राजा, जिज्ञासु अंधे लोगों और एक हाथी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राज्य में राजा के हाथी को दरबार में लाया गया। राजा जानता था कि उसकी प्रजा में विविध धर्मों को मानने वाले लोग हैं। उसने उनमें से कुछ अंधे लोगों को बुलाया और कहा कि आप सब लोग इस प्राणी को छू के बताएं कि ये क्या है। बुद्ध के शिष्य बड़ी ही जिज्ञासा से उनकी बातों को सुनते रहे। सभी अंधे आदमी हाथी के अलग अलग हिस्सों को छू रहे थे और अपना अपना निष्कर्ष निकाल रहे थे। एक अंधा आदमी हाथी के पैर के पास आया और बोला, ये एक मजबूत खंबे की तरह है। दूसरे ने सूंड को महसूस करते हुए तर्क दिया, नहीं, यह एक लचीले सांप की तरह है। कान वाले व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि यह एक बड़ा पंखा है, जबकि पूंछ वाले व्यक्ति ने दावा किया कि यह एक रस्सी जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धारणा के बारे में निश्चित था, फिर भी कोई पूरी सच्चाई नहीं समझ पाया। राजा ये दृश्य देखता रहा और फिर अपने वजीर की ओर देखकर मुस्कुराया। बुद्ध रुके और अपने शिष्यों से कहा कि आप इस कहानी पर विचार करें। बुद्ध ने आगे कहा, इन अंधों की तरह मानवीय समझ अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और दृष्टिकोणों द्वारा सीमित होती है। सत्य की विशालता के प्रतीक हाथी को पूरी तरह से व्यक्तिगत धारणाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। केवल जब कोई इन विविध दृष्टिकोणों को जोड़ता है तो पूर्ण सत्य और वास्तविकता की प्रकृति को समझा जाना चाहिए। शिष्यों ने एकता के महत्व को समझते हुए, विविध दृष्टिकोणों को समझते हुए गहन संदेश पर विचार किया। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, मेरे प्रिय शिष्यों, आत्मज्ञान की हमारी खोज में आइए हम इन अंधे लोगों से सीखें। ज्ञान की विविधता को अपनाएं, विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करें और साथ मिलकर हम उस गहन सत्य के करीब पहुंचेंगे जो हमारी व्यक्तिगत धारणाओं से परे है। शिष्यों ने राजा, अंधे लोगों और हाथी की शाश्वत शिक्षा को अपने हृदय में संजोकर गहरी समझ के साथ सभा को छोड़ दिया और उन्होंने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी।